हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग इससे पहले पढ़े थे कैनिजारो रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन एंड इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे पहले क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पे डिफरेंट, मीन्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेंगे एल्डिहाइड का, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। तो जिस एल्डिहाइड में कार्बन की संख्या कम होगी वो ऑक्सीडाइज होकर के एसिड साल्ट देगा, और जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी वो रिड्यूस होकर के अल्कोहल देगा। तो इसका हम लोग पहले डिफिनेशन और मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हमारा टॉपिक क्या है? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। When two different molecules of aldehyde in which अल्फा हाइड्रोजन और इनोलाइजेबल हाइड्रोजन absent. When two different molecules of aldehyde in which inologible या alpha hydrogen absent react with concentrated base। यहाँ पे हम लोग NaOH या KOH लेंगे। देन लेस नंबर कार्बन एल्डिहाइड converted into acid or acid salt, but aldehyde having more number of carbon atom converted into alcohol। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। या पहले एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल में आ जाएगा हमको, मान लीजिए ये ले लिए हम फॉर्मल्डिहाइड। इसमें क्या है? एक कार्बन है। इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड से। इसमें क्या है? यहाँ पे 7 कार्बन है, और साथ में यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है, जिसके कारण OH माइनस का अटैक पहले इस पे होता है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है इन कंपेरिजन टू इसके। तो उसको हम देख लेते हैं आगे अभी। तो ये जब रिएक्शन कराएगा हमको किसके साथ? कॉन्क NaOH या KOH के साथ, तब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, उसके बाद प्लस। तो क्या हो गया? यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया इसमें, मतलब
लेस कार्बन था तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ये। जिसमें मोर कार्बन था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ये। अब यहाँ पे कहने का है कि इसको हम हल्का सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड और क्या ले लेते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो यही क्यों एसिड साल्ट देता है और यही क्यों अल्कोहल देता है, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिज्म खींचे थे कैनिजारो रिएक्शन का, तो वहां पे देखे क्या थे हम लोग कि OH माइनस अटैक कर किया था। वही चीज यहाँ भी होना है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ लिखा है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, मीन्स डिफरेंट लेना है। ये और ये दोनों अल्डिहाइड क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, इसीलिए इसका नाम हो गया क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। लेकिन कैनिजारो में क्या था, दोनों सेम मॉलिक्यूल था, दोनों ये फॉर्मल्डिहाइड था या दोनों बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ अलग अलग है। तो यही क्यों हमको एसिड दिया, यही क्यों अल्कोहल दिया, ये क्यों एसिड नहीं दिया और ये क्यों अल्कोहल नहीं दिया, वो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि वहां पे NaOH से OH माइनस अटैक करता है। तो देखिए यहाँ भी ये क्या करेगा, माइनस लेगा, यहाँ भी ये माइनस लेगा, तो प्लस इस C पे भी आना है और प्लस इस C पे भी आना है। दोनों C पे क्या है, प्लस चार्ज है। अब देने वाला हमारे पास क्या है, OH माइनस है, तो OH माइनस इस C प्लस को भी दे सकता है और ये OH माइनस इस C प्लस को भी दे सकता है। तो है कि ये OH माइनस की C प्लस को पहले देगा, इसको देगा या इसको देगा। तो पहले किसको देगा, ये पहले इसको देगा, ये पहले अटैक करेगा इस पे, दूसरे स्टेप दूसरा में इस पे अटैक करेगा। क्यों इस पे अटैक करेगा दूसरे में, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्शन जो है यहाँ पे दोनों में क्या है, कॉमन है। डिफरेंट का केस क्या है यहाँ पे, कारण ये और ये, यहाँ पे क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, क्या है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड में सिग्मा ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड में क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे रिंग में यहाँ पे क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है किसी दूसरे को इन कंपेरिजन टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ग्रुप क्या है, दोनों में कॉमन है। डिफरेंस का कारण बस ये इतना पोर्शन है, इसका ये नीचे वाला पोर्शन है। तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इस प्लस को दे सकता है, यहाँ पे सिग्मा देगा लेकिन इससे पहले नहीं देगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये पाई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी OH माइनस की इस पे घट जाती है इन कंपेरिजन टू इस पे। तो OH माइनस पहले इस पे अटैक करता है, इसीलिए हम लोगों ने देखा था हाइड्राइड शिफ्ट करा करके जिस पे OH माइनस अटैक करता है वही क्या होता है, एसिड साल्ट बनाता है। तो इसीलिए हाइड्राइड शिफ्ट में यहाँ पे हम लोग जनरल भाषा में इसको बोले हैं कि जिसपे कम कार्बन होगा वो एसिड में कन्वर्ट होगा और जिसपे ज्यादा होगा वो अल्कोहल में चुनेगा। ये जनरल भाषा है हमारा, लेकिन केमिकल भाषा हमारा ये है कि यही पोर्शन हमको एसिड देगा और ये अल्कोहल देगा। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। किसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्रॉस कैनिजारो का। तो इसका मैकेनिज्म देखिए, यहाँ भी एल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन की तरह ही सोलो स्टेप ये सब होगा। यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये सब चीज। यहाँ भी ये OH माइनस लेगा, O माइनस लेगा सॉरी C से, तो इस C प्लस पे OH माइनस अटैक करेगा और यहाँ से ये Na प्लस निकल जाएगा। यहाँ से ये क्या निकलेगा, Na प्लस। ये हो गया हमारा ये पोर्शन। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, किसका, एल्डिहाइड का। क्रॉस कैनिजारो है तो यहाँ पे हमारा दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, बेंजल्डिहाइड है। ये बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है। फिर यहाँ पे क्या होगा,
ये O माइनस लेगा इस C से, तो इस पे क्या होगा, यहाँ से H माइनस अटैक करेगा, ये H माइनस इस पे अटैक करेगा, तो इस C पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे ये जा करके अटैक करेगा O माइनस। तो यही स्टेप हमारा क्या है, H माइनस शिफ्ट या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या सोलो स्टेप। तो इसके बाद अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, यहाँ O, ये H प्लस बेंजल्डिहाइड लिए, अब ये हो गया अल्कोहल में चेंज, O पे माइनस, यहाँ H, यहाँ H। अब क्या होगा, ये एसिड है, तो एसिड है तो क्या करा, यहाँ O माइनस लेगा, H पे प्लस आएगा, H प्लस पे ये OH माइनस अटैक करेगा। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, इस O पे माइनस, यहाँ H प्लस, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा अल्कोहल, और यहाँ से क्या आया था, Na प्लस, ये Na प्लस निकला था, उस Na प्लस पे ये O माइनस अटैक करेगा, तो ये बनेगा एसिड साल्ट, और ये बनेगा अल्कोहल। तो ये हो गया हमको क्रॉस कर्निजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म। हम लोगों ने अभी देखा क्रॉस कर्निजारो रिएक्शन, अब देखेंगे इंट्रामोलिकुलर कर्निजारो रिएक्शन। कर्निजारो रिएक्शन में था कि दो मॉलिक्यूल सेम ले लेते हैं एल्डिहाइड का, क्रॉस कर्निजारो में था कि डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं सेपरेटली, लेकिन यहाँ इंट्रामोलिकुलर है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब सिंगल, एक ही के बीच, या एक ही में मतलब एक ही में क्या रहेगा, दोनों मॉलिक्यूल रहेगा, ऑक्सीडाइजेबल भी और रिड्यूसिबल भी, मतलब जो एसिड साल्ट में भी कन्वर्ट हो और अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो, वो क्या होगा, एक ही कंपाउंड में होगा। इसीलिए इसका नाम देंगे हम लोग इंट्रामोलिकुलर कर्निजारो रिएक्शन। तो यहाँ भी वही होगा जो क्रॉस कर्निजारो में हुआ था, लेस कार्बन वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और मोर कार्बन वाला रिड्यूस हो जाएगा। बस यहाँ डिफरेंस क्या रहेगा कि एक ही कंपाउंड में होगा। तो इसका हम लोग कितने सा लिख सकते हैं, oxidizable and reducible aldehyde, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। aldehyde present in single compound, and
लेस नंबर कार्बन एल्डिहाइड converted into acid salt but more carbon aldehyde converted into alcohol. By reacting with conc NaOH या KOH। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सिंगल कंपाउंड में होगा दोनों चीज। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो ये पोर्शन क्या देगा हमको, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज। ये क्या कर जाएगा, रिड्यूस। तब हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये पोर्शन हमारा अल्कोहल बन गया और ये पोर्शन एसिड साल्ट बन गया। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। सेम मैकेनिज्म होगा कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो की तरह। ये O माइनस लेगा, इसी पे पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव पे ये निगेटिव आके अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस, Na प्लस बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद इसका अगला स्टेप होगा, इस O पे माइनस, यहाँ H, यहाँ OH। इसी में अब यहाँ पे क्या होना है, हाइड्राइड शिफ्ट होना है। फिर ये O माइनस लेगा, C पे प्लस आएगा, यहाँ से H माइनस शिफ्ट होकर यहाँ आएगा और इस O का माइनस इस C के प्लस पे अटैक करेगा। तो यही हमारा क्या है, सोलो और हाइड्राइड शिफ्ट। H माइनस शिफ्ट लेफ्ट डिटरमाइनिंग स्टेप या सोलो स्टेप। उसके बाद ये क्या बनेगा,
ये O माइनस लिया, ये H इस पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये एसिड है, एसिड तो O माइनस लेगा, H पे प्लस आएगा, ये OH इस पे अटैक करेगा। तो उसके बाद इस O पे माइनस आएगा, इस O पे, और ये OH में चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या निकला था, Na प्लस, ये Na प्लस अटैक करेगा इस पे, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा OH H ये हमारा हो गया इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट। सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो अगर मान लीजिए ये केस लेते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं NaOH कॉन्क, तो यहाँ पे क्या है, दोनों अल्डिहाइड क्या है, एक ही तरह का है, कार्बन की संख्या सेम है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी ऑक्सीडाइज कोई भी रिड्यूस हो सकता है। लेकिन इसमें क्या था, ये ऑक्सीडाइज किया और ये रिड्यूस किया, तो ये रिड्यूस करके क्या दिया, अल्कोहल, और ये ऑक्सीडाइज करके क्या दिया, एसिड साल्ट दिया। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एल्डिहाइड है। लेकिन इसमें क्या है, ये भी इंट्रामोलिकुलर का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों सेम एल्डिहाइड है। इसमें कोई भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और कोई भी रिड्यूस हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसका, इसको ऐसे ये लिखिए या फिर ये लिखिए। इसका दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट का, दोनों सेम ही प्रोडक्ट है। इसको यहाँ पे रिड्यूस किए तो ये बन गया, इसको यहाँ पे ऑक्सीडाइज किए तो ये बन गया। तो ये हो गया हमारा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इसको आप लोग देखें, कैनिजारो रिएक्शन या क्रॉस या एल्डोल से प्रॉब्लम पूछता है, वो नीट हो, नेट हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी हो, उसमें ये 12th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग बनाएं, जहां से बनाना हो। कंटिन्यू रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।